इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का डी 9 और 10 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ सब देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। तो इसमें देखिए हरों का मतलब है नीचे वाला, ऊपर में अंश होता है, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हरों का परिमेयकरण करने का मतलब है नीचे वाला में देखिए अपरिमेय संख्या है, हर में देखिए अपरिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या में बदलने को ही परिमेयकरण कहते हैं। यानी नीचे में परिमेय संख्या में बदलना है, उसे ही हरों का परिमेयकरण कहते हैं। चलिए हल करते हैं। तो देखिए नंबर का पहला 1/√2। तो हम लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1/√2, इसको गुना करेंगे, नीचे वाला हर जो दिया है उससे गुना करेंगे, यानी √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो देखिए गुना करने पर ही देखिए √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा। यहाँ देखिए 2 और √2 है, तो दोनों में से एक को 2 निकल जाएगा, क्योंकि रूट में 2 गो रहता है तो एक निकल जाता है। और देखिए नंबर का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। √7। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर 1/√7 को हर से, यानी नीचे वाला √7 है उससे गुना करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ होगा √7, यहाँ देखिए 2 को 7 है रूट में, तो 1 को 7 निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा √7/7। नंबर का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे √2/√5। हर में √5 दिया है, इसीलिए √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। यहाँ देखिए 5 से गुना करने तो रूट के अंदर वाला से रूट के अंदर वाला से गुना हो सकता है, तो लिखेंगे रूट में 10। और देखिए रूट में 5 है, यहाँ पर रूट में 5 है, 2 5 में से 1 5 निकल जाएगा, तो सिर्फ एक 5 होगा। तो इसका आंसर होगा √10/5। इसी तरह नंबर का चौथा प्रश्न हल करते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे 1/2 + √3। हर नीचे में जो दिया है उससे गुना करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इसमें देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे, तो यानी यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ माइनस लिखेंगे √3, तो ऊपर नीचे इससे गुना करेंगे। देखिए 1 से गुना करने पर ये इतना ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 + √3 है, गुना है 2 - √3, तो ये a + b × a - b का होल a + b × a - b का फार्मूला बनेगा। तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो एक जगह पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, कौन फार्मूला बना है उस वो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला फार्मूला पर ये बना है। आप चाहें तो इसको गुना भी कर सकते हैं, 2 को 2 से, और 2 को √3 से, फिर √3 को 2 से, फिर √3 को 3 से, लेकिन इसमें लंबा पड़ेगा, सीधे फार्मूला बना देंगे इसको। क्या देखिए √2 - √3 ऊपर में लिखा है तो इसे लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि 2 को √3 में से √3 एक 3 निकल जाएगा। तो घटाने पर देखिए घटाने पे 1 होगा, तो नीचे में मन है तो 1 लिखे, नहीं तो नहीं लिखे, सीधे लिखेंगे 2 - √3। इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब 5वां प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नम्मा का 5वां प्रश्न। तो यहाँ देखिए लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर तो जो हर है उसी से गुना करेंगे। 7 + 3 √2 इसी से ऊपर में गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे। यदि माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 - 3 √2 से गुना करेंगे, नीचे ऊपर। देखिए 1 से गुना करने पर यह 7 - 3 √2 होगा। यहाँ देखिए इसको a + b × a - b वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 7 है, इसमें भी 7 है। a + b × a - b वाला फार्मूला बनेगा, तो उसका फार्मूला होता है a²। इसको a मानेंगे तो a की जगह पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 3 √2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ देखिए 1 को 7 - 3 √2 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। यहाँ पर देखिए ये a + b × a - b का फार्मूला बनेगा, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a² की जगह पर लिखेंगे रूट, सीधे लिख लेंगे 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब b² की जगह पर लिखेंगे 3 √2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा है उससे ही यहाँ पर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 × 7 = 49। और फिर देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 का होल स्क्वायर है तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 = 9 होगा। और 2 को 2 रूट में है तो 1 2 निकल जाएगा, तो 9 और 2 बच गया है, तो 9 दूना 18। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। तो फिर देखिए 49 में से यहाँ 18 घटाएंगे तो 31 होगा। ऊपर में जो लिखा है तो ऊपर में वैसे ही लिख देंगे, इसका यही आंसर होगा। चलिए अब नम्मा का 6ठा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, फिर जो सवाल में दिया है 4/√7 + √3, इसको गुना करेंगे 7 √7 - √3 से, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे, नीचे ऊपर दोनों। देखिए 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद गुना रूट में 7 है और -√3 है। नीचे देखिए ये a + b × a - b का होले a + b × a - b का फार्मूला बनेगा, तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो √7 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस b का स्क्वायर के ऊपर √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ 4 गुना √7 - √3 ऊपर में जो लिखा है वही सही लिख देंगे। और नीचे में देखिए √7 है तो √7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49। तो देखो 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इसे देखिए 7 √7 और गुने √7 होगा, सिर्फ 7 ही होगा, क्योंकि रूट में से एक निकल जाएगा। फिर देखिए √3 गुने √3 स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, √3 गुने √3 1 3 निकल जाएगा। आप देखिए लिखेंगे 4 गुना ऊपर में जो लिखा है वैसे लिखेंगे √7 - √3। अब बट्टा में देखिए 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाने पर इसका आंसर होगा √7 - √3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर जो हर रहेगा उसी से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 5/√3 - √5। इसको गुना करेंगे, यहाँ देखिए माइनस में है तो प्लस से प्लस में होगा, यहाँ देखिए प्लस √5, नीचे ऊपर दोनों से ही गुना करेंगे, या माइनस में होगा तो प्लस से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देखिए 5 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 5 गुने √3 + √5
यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जगह लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जगह लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए लिखा है 5 गुने √3 प्लस √5, ऐसे लिख देंगे। 3 का √3 स्क्वायर मतलब √3 गुने √3 होगा तो सीधे 3 होगा, क्योंकि वो रूट में है तो एगो निकल जाएगा 3। फिर यह भी रूट में है तो स्क्वायर है तो 2 को 5 में से 5 निकल जाएगा। देखिए ऊपर में जो दिया है वही लिख देंगे फिर से। और देखिए 5 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस में 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। और देखिए माइनस के ऊपर में लिखा जाता है तो इसको ऊपर में भेजेंगे, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। और √3 प्लस √5 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 5/2 लिख देंगे और इसको इस साइड लिख देंगे √3 प्लस √5, तो इसका ही आंसर होगा। देखिए 9 नंबर में 7 का प्रश्न था, सही प्रश्न को हल कर लिए हैं। और 10वां का पहला प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है 5 प्लस √6 5 माइनस √6। देखिए प्रश्न को लिख लिए हैं 5 प्लस √6 5 माइनस √6। लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, तो हर यानी नीचे वाला से परिमेयकरण करना है। देखिए नीचे में माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिखेंगे। पाँच प्लस √6, ये नीचे में भी 5 प्लस √6 लिखेंगे। देखिए आप गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, फिर 5 को √6 से गुना करेंगे, तो ये 5 से 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। फिर 5 को √6 से गुना करेंगे तो 5 √6 होगा। अब देखिए √6 को 5 से गुना करेंगे तो 5 √6 होगा। फिर √6 को √6 से गुना करेंगे तो सीधे 6 होगा, क्योंकि 2 को रूट में है तो एगो 6 निकल जाएगा, तो इसलिए सिर्फ 6 लिखेंगे। और नीचे में देखिए यहाँ लिख a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर का जवाब लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर का जवाब लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर। देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। यहाँ देखिए 5 5 जोड़ेंगे तो 10 √6, 5 5 को जोड़ेंगे 10 √6 होगा। और नीचे में देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, क्योंकि रूट में है 6 तो 2 में से एगो 6 निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, 31 है तो 31 प्लस 10 √6 है 10 √6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 25 में से 6 घटेगा तो 19 होगा, तो इसका यही आंसर होगा 31 प्लस 10 √6 बटा 19, यही इसका आंसर होगा।
चलिए अब 10वां का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, तो सबसे पहले जो सवाल है उसको लिखेंगे। देखिए हर में प्लस में है तो माइनस में ऊपर लिखेंगे, नीचे ऊपर इसी से गुना करेंगे। तो देखिए इसको गुना करेंगे 6 को 6 से, फिर 6 को 4√2 से। तो देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा, फिर माइनस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 होगा, और रूट में 2 है तो रूट में 2 होगा। फिर देखिए 4 और 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 24 रूट में 2 होगा, क्योंकि देखिए 6 चौक 24 और रूट में 2 है तो रूट में 2 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए 4√2 को 4√2 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होगा। देखिए 4 चौका 16 और रूट में 2 है, रूट में 2 है तो होगा सीधे 2। तो यहाँ पर सीधे 32 लिख सकते हैं, यहाँ गुना में 2 लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, सीधे 16 दूना 32 लिख देते हैं। देखिए कैसे हुआ फिर से हम समझाते हैं। 6 को 6 से गुना करेंगे, फिर 6 को 4√2 से गुना करेंगे। देखिए 6 से 36 होगा, और 6 को 4√2 से गुना करेंगे तो 24√2 होगा। फिर देखिए 4√2 को 6 से गुना करेंगे, फिर 4√2 को 4√2 से गुना करेंगे। देखिए इसे को गुना किए तो इसको और इसको गुना किए हैं तो 24√2 हुआ है। यहाँ पर 4√2 और 4√2 गुना किए हैं तो देखिए 4 चौका 16 और √2 में से √2 एगो निकल जाएगा 2, तो 16 दूना 32 होगा यहाँ पर। और नीचे में देखिए क्या लिखेंगे, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। वो फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। देखिए इस रूप में यहाँ दिया गया है a + b × a - b, इसको इस रूप में बदलना है। तो a² जो ऊपर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a² जो ऊपर लिखेंगे 6 का स्क्वायर - b² जो ऊपर लिखेंगे 4√2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 36 और 32 को जोड़ेंगे तो 36 और 32 को जोड़ने पर होगा 68। 36 32 को जोड़ने पर 68 होगा। देखिए हम फिर माइनस में हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों में 48 हो गए। यहाँ पर 24 और 24 जुड़ गए 48, रूट में 2 होगा क्योंकि दोनों माइनस में, इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 48√2 होगा। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36। फिर देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 का होल स्क्वायर है तो 4 चौका 16 और √2 में से एगो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ 16 और 2 होगा तो 16 दूना 32 यहाँ लिखेंगे। देखिए 4 को 4 से गुना 4 चौका 16 होगा, और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 16 दूना 32 यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इसमें 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने पर यहाँ होगा 17। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 12√2। देखिए फिर से समझिए, 4 कॉमन लेने का मतलब है इसमें 4 से भागा देना है, तो 4 से भागा इसमें देंगे तो 17 मरतबा लगेगा, 17 चौका 68। फिर इसमें 4 से भागा देंगे तो 12 चौका 48, 12 मरतबा आएगा। यदि घटाने पर होगा 4। 36 में से 32 घटेगा तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर होगा 17 - 12√2, इसका आंसर होगा। देखिए 10वां का तीसरा प्रश्न, यह आखिरी प्रश्न है। लिखा है √7 - √5 बट्टा में लिखा है √7 + √5। यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, तो जो पहले सवाल में लिखा है इसको यहाँ पर लिख लेंगे।
ये देखिए यहाँ प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे तो √7 माइनस √5 लिखेंगे। देखिए गुना करेंगे कैसे, √7 को 7 से गुना करेंगे, फिर √7 को 5 से गुना करेंगे, फिर √5 को 7 से, फिर √5 को 5 से गुना करेंगे। तो पहले देखिए √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, क्योंकि दोनों रूट में है, गुना करने पर एगो 7। देखिए दोनों गुना करने पर एगो 7 निकल जाएगा। फिर √7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा, तो रूट में 35 लिखेंगे, क्योंकि 7 5 35 होगा। फिर देखिए √5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा रूट में। फिर देखिए √5 को 5 से गुना करेंगे तो 2 को रूट में 5 है, तो एगो 5 निकल जाएगा, तो एगो 5 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। इसी फॉर्मूला पर नीचे वाला बनेगा। तो a का स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे √7 का स्क्वायर, b के स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। देखिए 7 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब 35 को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में है, इसीलिए जोड़ देंगे तो 2 रूट में 35 होगा, क्योंकि एक 35 है, एक 35 है, तो 2 रूट में 35 होगा। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर होगा 7, √7 में से देखिए एगो 7 निकल जाएगा, रूट में से 2 को निकल जाता है। फिर देखिए 5 है रूट में, तो एगो 5 निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ देखिए इसमें कॉमन 2 लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 6 होगा। फिर यहाँ देखिए 2 से इसमें बाद 2 हट जाएगा, तो सीधे 35 बचेगा। यहाँ देखिए घटाने पर 2 बचेगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए फिर समझिए 2 से भागा दिए में तो 6 मरतबा लगा है, फिर 2 से इसमें भागा 2 से 2 कट गया है, तो सीधे 35 लगेगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 7 में से 5 कटेगा तो यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से 2 कटने पर इसका आंसर होगा 6 माइनस रूट में 35, इसका आंसर होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे का प्रश्न हल करते हैं। यदि आप सभी विषय का PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।